अपना एक मन एक चित भाए, सतगुर मन कामना तीर्थ है। जिसनू दे बुझाए, मन चिंदिया वर पावना। जो इच्छा सो फल पाए, नाउ ध्याइए नाउ मंगिए। नामे सहज समाए। परम सन्मान योग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, सनिमर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अमरदास साहब महाराज गुरबाणी अंदर फरमाउंदे ने कि सतगुर मन कामना तीर्थ है, जिसनू दे बुझाए। सतगुरु पासों जो भी मन की मुराद होवे वो पूरी हुंदी है। सतगुरु मन दीयां सारियां ही मुरादां पूरियां करन दे विच समर्थ है। सतगुरु इस गल उत्ते मोहर लाउंदे ने, कहंदे भाई जे तू गुरु दे दर ते जाना है तां जो भी तेरे मन च है सच्चे पातशाह उहनूं पूरा करनगे। मन चिंदिया वर पावना। जो इच्छा सो फल पाए। भावें कि गुरु तो मिलते सब कुछ ही जाता है, फिर आप ही दसदे ने कि मंगना की है। तो महाराज कहते नाउ ध्याइए नाउ मंगीए, नामे सहज समाए। गुरु के सिख ने गुरु पासों नाम मंगना है। गुरबाणी अंदर धन गुरु नानक देव साहब फरमाउंदे ने, तां तू मुला तां तू काजी, जाने नाम खुदाई। महाराज कहंदे मौलवी वो है जिहड़ा रब दा नाम जपदा है, काजी वो है जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरु जी दे नाम नूं ध्याउंदा है। असीं ते समझदे ना मसीत वाला मौलवी ते न्याय वाला काजी। महाराज दी निगाह च जिहड़ा बंदा नाम नहीं ना जपदा वो कुछ मायने रखदा ही नहीं। महाराज कहंदे तां तू मुला, आपदे आप च तू जिड्डा मर्जी मौलवी होवे पर मेरी निगाह च तां तू मुला तां तू काजी, जाने नाम खुदाई। जे बहुत तेरा पढ़िया होवे तो रहे न भरिए पाई। ठीक है तेनू वहम है मौलवी साहब के तू बहुत पढ़िया, ये तेनू मुबारक है, पर साडी निगाह दे विच सत्कारयोग वो है जिन्हें वाहिगुरु दा नाम ध्याया। यही गल तुसी श्री गुरु अमरदास साहब नूं पुछ लो कि महाराज साधु कौन, बैरागी कौन, जोगी कौन। धन गुरु अमरदास साहब दे बोल ने, सो साधु बैरागी सोई हिरदे नाम वसाए। वो कहते मेरे वास्ते साधु वो है जिहदे हिरदे च रब दा नाम वसदा है।
मेरे वास्ते बैरागी वो है जिहदे हिरदे विच वाहिगुरू दा नाम वसदा है। यह गल हुण तुसीं फिर गुरु साहब तो पुछो, महाराज अध्यापक कौन है? जे मैं सीधी जी गल करा, डॉक्टर कौन है, वकील कौन है, जज कौन है, अफसर कौन है? हुण महाराज नूं पुछो अध्यापक कौन है? महाराज कहते मेरी निगाह च अध्यापक भी वो है, पाधा गुरमुख आखी है, चाटड़िया मत दे, नाम संभालो नाम संग्रह लाहा जग मैले। जिहड़ा आपदे विद्यार्थियों नूं सिक्ख्या दवे, नाम जपो। अजे तक तो मैं समझदा सी भी जिन्हें PhD की है ना वो पढ़िया वा, जिन्हें किताबां पढ़िया वो पढ़िया वा, पर अपने ते वहम गुरु ग्रंथ साहब ने कढ़ छड्डे आ। वो किस तरह? महाराज जी नूं पुछया, महाराज पढ़िया कौन है? पता की कहंदे? जब लेखा देवे बीरा तो पढ़िया, जदों रब दी दरगाह दा हिसाब नबेड़ेगा तो मैं मनूंगा भी तू पढ़िया वा, तैनूं कुछ अकल हैगी आ दुनिया च। नहीं ते पढ़ के नाम जपण दी अकल नहीं आई ते पढ़ के कीता की तू? जब लेखा देवे बीरा तो पढ़िया। यही गल किते सुखमनी साहब च नहीं पढ़ी। महाराज नूं पुछो पंडित कौन है? सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में सुध है। इन्ने दृष्टांत दे के नाम दी महिमा कीती। ਜਿਹੜੇ नाम नहीं जपते ना, उन्होंने जिहड़ी मर्यादा बनाई है उन्हें पंथ दे विच बहुत वड्डी दुविधा पाती। एक सज्जन किसी महापुरुष नूं कहंदा, जिवें श्रीमान संत बाबा अजीत सिंह जी बैठे ने, निर्मल कुटिया दे मुखी ने, आप संगतां बैठे हो, गुणी जन बैठे ने, विद्वान सज्जन बैठे ने, प्रबंधक सज्जन बैठे ने, सेवादार बैठे ने। हुणे हुणे धन बाबा विधि चंद साहब जी दे दरों घरों वरोस होए श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह जी मुखी दल पंथ बाबा विधि चंद साहब हाजरी भर के गए। एक सज्जन ने किसी महापुरुष नूं आख्या कि मूल मंत्र गुरप्रसाद तक आ के नानक होसी भी सच तक। अजे तक तो यही नहीं रट्टा निबड़िया तो होर की करना। फिर बेनती करा जिन्हां ने रब दा नाम नहीं ना जपिया, जिहड़ी मर्यादा उन्हां बनाती ना, उन्हें पंथ च दुविधा पाती फड़ के। जे जपिया हुंदा ते फिर कुछ सोच के लिख दे, नहीं तो सवेरे उठ के नहा धो के लिखना वो तो हरेक ने लिख लेना। वो संत अग्यों कहन लगा तेरी उम्र कितनी है? कहता सुख दे नाल 55 साल का हो गया मैं। वो संत कहता सज्जना 55 साल हैसे जप जी लंघा ले, वो गुरप्रसाद तक ही जप लेंदा। इत्थे ते गुरबाणी कहती है एक अखर हर मन बसत नानक होत, भावें कला एक ओंकार ही जप लेंदा, भावें सतनाम ही जप लेंदा। इस रौले दे विच 55 साल लंघाते जी, पर जपिया कुछ भी नहीं है। तां दास दे मन दे विच आई भी जिहड़े बंदियां ने ये झगड़े पैदा कीते ने, वो बंदे ने जिन्हां जपना जुपना है नहीं आ, बस सिर खपाई है। गुरबाणी कहती है नाम जप, नाम दी कमाई कर।
ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮਨ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਮਹਾਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 4 ਸਾਧਨ ਔਰ ਉਪਜਾਏ, ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਸੁਧਰੇ ਖੇਤੀ ਅੰਨ ਉਪਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੁਧਰਿਆ ਵਾ? ਜਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਸਹਿਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰਾਗ। ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਲਟੀ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਰਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਇੰਨੀ ਗਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਹਾਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕ। ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਵੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਮਨ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਮ। ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, 25-25 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ 25-25 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਵੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਦੇ ਪੁੜਦੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗ ਦਿੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਵਾ?
ਵੇਖੋ कित्थों काबू किया साध ब्रह्म ज्ञानी ने। आपां भी तो प्रसाद वरताउने ही आ। कहते देग वरताउण वास्ते बिठाया वा कि संगत के मूँह वेखण वास्ते बिठाया। फड़ लिया उन्होंने उस वेले। इनू कहते दम। ये सज्जणा इन्हां अखां दे नाल ना देख, माड़ा ना देख। ये साधन पैदा हो जाते ने। ये सुधरे हुए मन दी निशानियां होंदियां ने। साम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरामता, समाधान ते अखीरली चीज पैदा होंदी फिर मुमुक्षता। भी बस हुण महाराज नूं मिलना और कुछ नहीं। उहदी निशानी की जैसे भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल छेती का। जैसे मूड कुटुंब परायण ऐसी नामे प्रीत नारायण। जिवें भुखे बंदे नूं रोटी तो बिना कुछ चंगा नहीं लगता, प्यासे नूं पानी तो बिना कुछ चंगा नहीं लगता। जिवें किसी दे सिर नूं अग लग जे, उन्होंने कहो हाँ रंग बरंगे पदार्थ खा, नहीं चंगे लगते, सिर नूं अग लग गई। उन्होंने कहो हाँ 5 मिनट रुक जा, नहीं चंगे लगते। उन्होंने सिर्फ पानी चाहिदा है। इदां जदों कहंदे सिर्फ वाहिगुरू दी इच्छा रह जे, फिर समझना चाहिदा कि मेरा मन सुधरिया। ये कुछ उन्होंने तरीके दसे ने। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। आप सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। महापुरुषों का धन्नवाद। एक बेनती है कि 10 मार्च नूं जिथे धन धन बाबा दीप सिंह जी के पावन शरीर का संस्कार होया, शहीदां साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के शुद्ध पाठ बोध आरंभ होण जा रहे ने। जिहड़े गुरमुख गुरु ग्रंथ साहब की संथ्या लैनी चाहुंदे होण, 1 महीने च ही उथे शुद्ध पाठ बोध होने ने बाबा जी के चरणों में, जिथे महापुरुषों का संस्कार होया। शहीदां साहब जिहड़ियां संगतां लाहा लैना चाहुंदियां होण, उत्थे सारा प्रबंध किया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साले के संबंध दे विच ये बेनती प्रवान करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जीवा सिंह जी का सत्कार श्रीमान संत महाराज संत बाबा जीत सिंह जी मुखी निर्मल कुटिया जौला वाले कर रहे हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।